तो मैं ये बात कर रही हूँ स्कूल रेडीनेस इसका टॉपिक का नाम है, जो हिंदी में इसको बोलते हैं विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम यानी। और इसमें क्या होता है कि विद्यालयोन्मुखी का मतलब हुआ विद्यालय की तरफ उन्मुख करना, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं वो विद्यालय शुरुआत में जाना नहीं चाहते हैं। तो लेकिन ऐसे कुछ कार्यक्रम हैं जिनको अपनाने से क्या होगा कि बच्चे विद्यालय की तरफ रुख करेंगे। तो उसी के ऊपर स्कूल रेडीनेस के ऊपर ही ये पूरा टॉपिक है। तो इसकी जो आप इनबॉक्स देख रहे हो, इनबॉक्स के अंदर आप 2 पॉइंट ही बस इसमें दिए हुए हैं। और विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम के संकल्प है, यानी ये इसका कांसेप्ट क्या है, स्कूल रेडीनेस का कांसेप्ट क्या है, ये हमें समझना है। और इसके जो कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र क्या है। देखो यहाँ पर 2 तरीके के बच्चों की बात की गई है। एक तो वो बच्चे हैं जो कि डायरेक्ट कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं, और दूसरे बच्चे वो हैं जो प्ले स्कूल से होकर आते हैं, नर्सरी स्कूल में पढ़ाई करके आते हैं, आंगनवाड़ी या बालवाड़ी जो केंद्र होते हैं, वहाँ पर जो पढ़ के आते हैं, उन दोनों की लर्निंग में डिफरेंस होता है। तो जो 3 साल से 6 साल तक उसने 3 साल बच्चे ने कुछ ना कुछ सीखा ही है, स्कूल में आना, बैठना, मैनर्स और अपने ऊपर कंट्रोल करना, डिसिप्लिन में रहना। तो ये सारी बातें जो हैं, अगर जो बच्चा पहले से क्लास लिए होता है, 3 साल से और 6 साल तक की क्लास लिए होता है, तब वो जो है वो बच्चा अच्छे से क्लास 1 में जब प्रवेश करता है, यानी नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी जितनी भी क्लासेस होती हैं, इनसे क्या होता है कि बच्चा एक परिपक्व हो जाता है, ताकि वो कक्षा 1 की जो कठिन पढ़ाई है बच्चों के लिए, वो उसको वो वहाँ पे कोप अप कर सके और वहाँ पे अच्छे से पढ़ सके। तो ये शुरू की 2 लाइन यही कह रही हैं कि जो वो बच्चे अलग होते हैं, जो थोड़ा पहले से पढ़ कर आते हैं, और जो डायरेक्ट आते हैं, उन्हें कुछ तो ऐसे ही लग जाता है कि वो एडजस्टमेंट कैसे करें। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। दूसरा, सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि भई किस तरीके से और उनको कितने कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, लंच टाइम क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, टीचर कैसे पढ़ाता है, क्या तरीके होते हैं, वो बिल्कुल भी क्योंकि अवेयर नहीं होता और ना उस तरीके के एनवायरनमेंट में रचा-बसा होता है, तो उसे जो है थोड़ी-सी कठिनाई होती है, क्योंकि वे इसके लिए तैयार नहीं होते। तो इसीलिए इस जो प्रोग्राम है, इसका नाम ही रेडीनेस है, तैयार करना, स्कूल के लिए तैयार करना ही इस प्रोग्राम का नाम है। ऐसे बच्चों में शिक्षा के प्रति अरुचि उत्पन्न होने की संभावना रहती है। एक तो वो बच्चा थोड़ा-सा बड़ा भी हो जाता है, 6 साल का बच्चा हो जाता है। कहते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें छोटेपन से जो बीज आप बो देते हो, वो जल्दी उसमें जो बोए जा सकते हैं और वो उसमें ग्रो करता है। लेकिन जैसे-जैसे एज बड़ी होती है, तो उन बच्चों को नई बात सिखाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और अगर एक बार बच्चों के मन में जो एजुकेशन के प्रति अगर उनका इंटरेस्ट नहीं जगा और उसमें अरुचि उत्पन्न हो गई, तो बच्चों को स्कूल्स में स्टे कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी-कभी विशेषकर ऐसे बच्चे जो आज बच्चों के साथ जो जो अन्य बच्चों के साथ नहीं चल पाते और उन्हें असफलता की अनुभूति होती है, वे हतोत्साहित होकर विद्यालय छोड़ देते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्लास में क्या होता है, 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो कि 3 से 6 साल तक की अपनी जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है या आंगनवाड़ी वाली जो शिक्षा है, नर्सरी जो शिक्षा है, वो लेकर आए हुए थे। एक तो ग्रुप वो होता है और एक ग्रुप वो होता है जो कि सीधे प्रवेश लेते हैं कक्षा 1 में। अब क्या होता है कि जो बच्चे पहले से पढ़े होते हैं, तो वो जल्दी टीचर्स को रिस्पॉन्स देते हैं और जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उनको भी अच्छे से समझते हैं। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नए होते हैं, उनको बताने में बड़ी दिक्कत होती है कि ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं और उनमें एक जो है अनरेस्ट सा क्रिएट हो जाता है, जिससे कि वो विद्यालय भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखकर विद्यालयोन्मुखी या स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम तैयार किया, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। यानी एक ऐसा कार्यक्रम जिसको पाकर बच्चे क्या कर सकते हैं, स्कूल की तरफ मोटिवेट हो सकते हैं, स्कूल की तरफ जाने के लिए उनको अच्छा लगता है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष
में राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया। क्या हुआ कि 1989 में जो चाइल्ड राइट्स के ऊपर एक कन्वेंशन हुई थी, तो उस साल या उसके आगे-पीछे कोई साल जो है, 1 साल ऐसा मनाया गया था जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के नाम से जानते हैं, जो पूरा वर्ष ही पूरा जो है बच्चों के अधिकारों के बारे में बात करने के लिए वो पूरा वर्ष ही जो है एक अलॉट कर दिया था कि इस वर्ष हम जो है बच्चों के अधिकारों के ऊपर या बच्चों के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। तो वो जो वर्ष था, उस वर्ष में एनसीईआरटी नई दिल्ली ने इसके ऊपर जो कार्यक्रम था वो प्रारंभ किया था, क्योंकि बच्चों के बारे में ही सोचने के लिए कहा गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और 20 नवंबर 1989 में जो है चाइल्ड राइट्स के ऊपर कन्वेंशन हुई थी। तो इसलिए जो है 1 साल पूरा बच्चों के लिए सोचने की जो बात हुई थी, तो एनसीईआरटी ने उसी के दौरान इस कार्यक्रम का तैयार किया था। इस कार्यक्रम को एनसीईआरटी ने तैयार किया था स्कूल रेडीनेस के लिए। तो यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों को दृष्टि में रखकर बनाया गया, जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। कक्षा 1 से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं होता। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं। अब क्या है कि देखिए जो बच्चे पहले से पढ़ के आए हुए हैं नर्सरी स्कूल में, तो उन्हें तो कुछ ऐसी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चा अब कक्षा 1 में पहली बार आया है और उसने पहले से कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है, तो उसके लिए क्या किया जाए कि वो बच्चा स्कूल ना छोड़े। उसके लिए क्या प्रोग्राम रखा गया कि कक्षा 1 से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं होता। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह, अब प्रारंभिक 6 सप्ताह का क्या मतलब हुआ? 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, है ना? तो यानी 1 डेढ़ महीना या डेढ़ महीने का तो इन्होंने कार्यक्रम रखा ही कि अभी आप कुछ नहीं पढ़ाओगे उस बच्चे को जो तुरंत आया है अभी, उसको आप क्या करोगे कि डेढ़ से 2 महीने की अवधि तक उन बच्चे ये अवधि जानना बहुत ज़रूरी है, ये शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षक के अनुभव दिए जाएँ। यानी जो आपका जो नर्सरी की जो ट्रेनिंग थी, जो पूर्व प्राथमिक जो ट्रेनिंग थी, उसको इन डेढ़ से 2 महीने के भीतर आप उन बच्चों को ये कार्यक्रम दें और उन्हें अनुभव कराया जाए, भाई स्कूल आना कैसा होता है, स्कूल का डिसिप्लिन क्या होता है, आना-जाना कैसे है ना? तो इस कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें हल्का-हल्का सा जो है थोड़ा-सा मिक्स होने दिया जाता है 2 महीने के लिए और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। एकदम से ही उन्हें आकर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा दिया जाता, बल्कि उन्हें तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी कहते हैं। इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात ही मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है। अब क्या कर रहे हैं वो? अब इस प्रोग्राम के थ्रू स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो ये पूरा 2 महीना चलेगा, डेढ़ से 2 महीना, उसमें क्या होगा कि इन बच्चों के आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन सारे डेवलपमेंट के इन सारे डेवलपमेंट को बच्चों को दे सकें हम, बच्चों में ये सब चीज़ें डेवलप हो सकें, उसके लिए तैयार किया जाता है, ताकि वे कक्षा 1 के विषय वस्तु को आसानी से सीख सकें। अब इसमें मानसिक विकास में क्या कि बच्चों को थोड़ा-थोड़ा जो है कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, ऐसी खेल-खेल वाली विधि को और तब वो जो है इसको देखने पाएँगे। उन्हें कुछ एक्सरसाइज़ कराई जाए, पीटी कराई जाए, कुछ उन्हें इमोशनल बॉन्डिंग के लिए उनका जन्मदिन मनवाया जा सकता है ना? और उन्हें कुछ भी ऐसे अच्छी तरीके से कि वो इमोशनली स्कूल से अपने अटैच हो सकें। सामाजिक रूप से तैयार करने के लिए उनका टिफ़िन शेयरिंग हो गया या उनमें एक-दूसरे के प्रति एक जो भावना है, वी फीलिंग है, वो डेवलप हो सके उनके भीतर। तो ये शुरुआती जो टाइम है, उसमें इन सारी बातों पर ध्यान रखा जाता है, ताकि वो फिर अब कक्षा 1 की विषय वस्तु में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएँगे, तो जब आप इनको 2 महीने ट्रेन कर दोगे, थोड़ा-थोड़ा सा अंश देकर, तब फिर ये बच्चे उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम सीमित संसाधनों में
ही प्राथमिक विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों एवं लाभों को प्राप्त करने का एक व्यावहारिक साधन है। यानी विद्यालय तो प्राथमिक विद्यालय ही है, लेकिन उसमें इस कार्यक्रम के द्वारा क्या होता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने के उद्देश्य और कम सीमित साधन जो हैं, उसी में इसके उद्देश्यों को प्राप्त करना और लाभों को प्राप्त करना, एक व्यावहारिक साधन के तौर पर करना, ये ही एक इसका उद्देश्य है। इसके द्वारा छात्र को विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद प्रारंभ के दिनों में इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि जिससे वह विद्यालय के सामाजिक परिवेश को भली-भांति समझ सके। अब वो ये जान पाएगा कि मुझे घर के कपड़ों में नहीं आना है, मुझे स्कूल की यूनिफ़ॉर्म मिलेगी, मुझे स्कूल की यूनिफ़ॉर्म में आना है, मुझे शूज़ पहनने हैं, मुझे पॉलिश्ड शूज़ पहनने हैं, मुझे नहा धोकर स्कूल में आना है, मुझे गुड मॉर्निंग बोलना है। तो इस तरीके से क्या स्कूल का जो परिवेश है, उसको वो समझ जाता है और उसके बाद नहीं तो अगर वो डायरेक्ट आता है और आप डायरेक्ट पढ़ाने लगते हैं, तो वो उसी में उलझा रहता है क्योंकि जब तक वो पढ़ाई में दिमाग लगाता है, उतनी देर में पता चलता है कि टीचर ने उसको डाँट दिया कि आप स्कूल की यूनिफ़ॉर्म में क्यों नहीं आए हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप वैसा क्यों नहीं करते हैं? तो इसलिए पढ़ाई को एक तरफ रखकर पहले पूरे परिवेश में ही ढालने की बात इन्होंने एनसीईआरटी ने इस प्रोग्राम को डेवलप किया। तो समझ सके और अपनी शक्तियों का समुचित विकास करे। जब वो इन सब चीज़ों को सीख लेता है, उसके बाद फिर वो अपने जो टीचिंग वाला पोर्शन है, उसमें वो प्रवेश करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी बच्चों की कक्षा 1 से पूर्व की तैयारी करा देने से उनके समय और श्रम का सही उपयोग होता है। उससे क्या होता है बच्चों को जो ज़रूरी बातें हैं वो पता चल जाती हैं और उसके बाद फिर वो अपनी पढ़ाई को कैरी कर सकते हैं। इससे क्या होगा उनके समय की और जो श्रम है उसकी बचत होती है। इसका प्रभाव निश्चित रूप से उनकी उपलब्धि पर पड़ता है और इससे क्या होगा उनका अचीवमेंट लेवल जो होगा वो हाई हो जाएगा और बच्चों की सीखने की गति तेज हो जाएगी। इससे क्या-क्या बात होगी? उनकी जो स्पीड है वो भी तेज हो जाएगी लर्निंग की और नई-नई बातें सीखने से बच्चों को सफलता की अनुभूति होती है और जैसे-जैसे वो नई-नई बातों को सीखेंगे, उनमें एक सक्सेस की जो फीलिंग है उसको वो पा पाएँगे और आपने देखा भी होगा छोटे बच्चे कितना शेयर करते हैं अपने घर जाके अपनी मदर से और अपने छोटे भाई-बहनों से कि आज हमने ये सीखा, ये सीखा। तो इस तरीके से उनको अच्छी फीलिंग होती है और उनका आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है और इससे क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसे बच्चों से विद्यालय, घर तथा समाज का अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता मिलती है। जब बच्चा डिसिप्लिन में होगा, तो फिर घर में भी डिसिप्लिन पे रहेगा और समाज में भी हमें कैसे अपने आस-पड़ोस के लोगों के साथ रहना है, कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है और उससे क्या होता है एक अच्छा व्यक्ति बनकर निखर कर सामने आता है, तो एक अच्छी पर्सनैलिटी बनती है। अब इसके कार्यक्रम के क्षेत्र क्या हैं? इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्षा 1 में प्रारंभ के 1.5-2 माह तक ऐसी रोचक और शैक्षिक क्रियाएँ कराई जाती हैं, जिनसे बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों और वे निम्नांकित क्षेत्र में तैयार हों। अब देखिए कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको करानी होती हैं क्योंकि जब आप लोग भी स्कूल्स में जाएँगे और फर्स्ट क्लास आपको मिलेगी, तो उसमें कुछ इसी तरीके के बच्चे मिलेंगे, आपको मिक्स बच्चे मिलेंगे, तो उनको आप किस तरीके से तैयार करेंगे, ये बातें देखने वाली हैं। तो यहाँ पर क्या है कि घर से दूर रहने पर सुरक्षा की भावना विकसित करना। पहली बात क्या है कि बच्चा घर से दूर होता है, तो वो वहाँ पर एक उसको सुरक्षा है, वो अपने आप को क्या समझे, सेफ समझे पहली बात तो। उसे ये ना लगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ और मैं सेफ नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा क्या होगा? तो टीचर इसीलिए जो हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में पढ़ा था, उसमें ये कहा गया था कि आपको एक महिला टीचर रखना ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएँ जो हैं वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती हैं और उनमें वी फीलिंग की भावना को डेवलप कर सकती हैं, सेफ फीलिंग की। तो एक तो बात ये हो गई, बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास करना। बच्चों को नहा के आना है, अपने आप को क्लीन रखना है, स्कूल को क्लीन रखना है ना? तो इस तरीके की आदतों का विकास हो पाए, आपस में मिल-जुल कर काम करने की भावना का विकास हो, कोई भी ग्रुप एक्टिविटी अगर टीचर देता है, तो उसको मिलकर काम करने का उसको अनुभव प्राप्त होगा। अपनी बारी की धैर्य से प्रतीक्षा
करना सीखें। अब क्या होता है कि इन बच्चों में, छोटे बच्चों में अपने आप में ये सेल्फ कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, तो ये इनमें धैर्य नहीं होता। तो लेकिन इनको धीरे-धीरे उस तक लाया जाता है कि हाँ, आपकी की भी बारी आएगी। या आपने देखा होगा जब मिड डे मील बँट रहा हो या कोई टॉफ़ी, चॉकलेट कोई दे रहा हो, तो बच्चे बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं करते हैं। तो उसमें क्या है कि अपनी बारी की धैर्य से प्रतीक्षा करना सीखते हैं कि हाँ, जब सबको मिल रही है तो मुझे भी मिलेगी, भले ही थोड़ा देर में सही। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को पता न हो, सिखाने की बात होती है। दूसरों का सम्मान करना सीखें, ये भी बच्चों को सिखाना होता है। स्वयं की तथा सार्वजनिक वस्तुओं की सुरक्षा करना सीखें। अपने आप की भी सुरक्षा करें और जो सार्वजनिक वस्तुएँ, जो स्कूल की वस्तुएँ हैं या और भी जो बाहर की वस्तुएँ हैं, उन सबको भी आप किस तरीके से बेंचेज़ हैं या और जो गमले हैं बहुत सारी ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिनको अगर आप बच्चों को नहीं सिखाएँगे तो वो तोड़-फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी बातें भी बच्चों को सिखाई जाती हैं। फिर स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में फिर इसका पॉइंट है व्यक्तिगत तथा परिवेश की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। सबसे बड़ी बात कि अपने आप को भी स्वच्छ रखना और अपने परिवेश को भी स्वच्छ रखना, अपनी बेंचेस को, अपनी डेस्क को और या जहाँ कहीं पर भी वो बैठते हैं उसको क्लीन करना। अब दूसरी बात है शैक्षिक तैयारी। इसके अंतर्गत वो व्यक्तिगत तैयारी आप मान सकते हो और यहाँ पर शैक्षिक तैयारी के लिए बच्चों को मानसिक स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाता है ताकि बच्चा सीख सके। इसके लिए क्या होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये जितनी भी बातें हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या सीखेगा वो? ध्वनि विभेदीकरण यानी ध्वनियों में किस तरीके से विभेद कर सके। कि ये ए का साउंड ये है, बी का साउंड ये है, सी का साउंड ये है या बर्तन पटकने का या बर्तन गिरने का साउंड ये है, ड्रम का साउंड ये है। तो ध्वनियों में क्या होगा ये विभेद करना सीख जाएगा, विभिन्न ध्वनियों में भेद करना सीख जाएगा। ध्वनि और दृश्य में सहचार्य स्थापित करना, यानी जो बोल रहा है और जो देखा जा रहा है उसमें एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करना। ये भी बच्चों को एक आ जाता है कि टीचर बोर्ड पे भी लिख रही है, बोल भी रही है, लेकिन समझना कैसे है ये सारी चीज़ें बच्चों को बाद में समझ में आ जाती हैं। फिर शब्द भंडार में वृद्धि करना, वो जितनी बार स्कूल में आता है उतनी बार नए-नए शब्दों को सीखता है वो। मौखिक अभिव्यक्ति करना, आप उनसे पोएम सुनते हो, कविता सुनते हो, गीत सुनते हो, कहानी सुनते हो, उन्हें बोलने के मौके देते हो, इससे क्या होगा उनकी जो वर्बल जो एबिलिटी है वो उनमें इंक्रीज़ होती है। किसी बात पर पर्याप्त समय तक ध्यान देना, बाएँ से दाएँ देखना। अब हमारे जो यहाँ पे हम क्या कोई भी चीज़ लिखते हैं, हिंदी की अगर हम बात करें तो बाएँ से दाएँ की तरफ देखते हैं, इसको वो देखना सीख जाता है। पुस्तकों का सही ढंग से प्रयोग करना वो जान जाता है, क्या इसमें पेज नंबर होता है, कंटेंट होता है, लेसन होता है, ये सारी चीज़ें वो सीख जाता है। आँख और हाथ में सामंजस्य हेतु अभ्यास कराना, उसके क्योंकि छोटे होते हैं बच्चे इतना उन्हें पता नहीं होता, तो हाथों में और आँखों के बीच में उनका कोऑर्डिनेशन कराना। आपने देखा होगा कि उनका कंसंट्रेशन अच्छा करने के लिए थंब के नाखून को देखने के लिए बोला जाता है कि आप इसमें कंसंट्रेट करो, कि वो अपने थंब को जो है देखे इस तरीके से और थोड़ी देर तक देखे ताकि उसमें आँखों में और उसके हाथ में जो है वो सामंजस्य बैठ सके। अक्षरों के आकार को पहचानना, अब छोटा आ क्या होता है, छोटी ई क्या होती है, ऊ कैसा बनता है, इनके आकारों को ना सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे बल्कि गत्ते के उस पे, लकड़ी के उस पे और बड़े-बड़े आप उनके जो है काट कर इसके शेप को और दूसरी तरीके के टीचिंग लर्निंग मटेरियल से आप इसको करा सकते हैं। तो ये इतनी बातें होती हैं जिससे कि उसका माइंड जो होता है वो डेवलप हो जाता है ताकि आगे आने वाली जो पढ़ाई है वो उसमें पढ़ सके। देखिए अगर वो आप इसे 2 महीने का समय नहीं देंगे तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। फिर है संज्ञानात्मक कौशलों का विकास। संज्ञानात्मक कौशलों का विकास में क्या होगा कि अब कौन-कौन सी स्किल है, कॉग्निटिव स्किल कौन-कौन सी हैं। तो विभिन्न क्रियाओं द्वारा बच्चों में मानसिक कौशलों, संबोधों तथा मानसिक शक्तियों के विकास हेतु प्रयास किया जाता है। जो भी मेंटल स्किल्स हैं, जो भी संबंध हैं, जो मानसिक शक्तियाँ हैं, मेंटल एबिलिटीज़ हैं, उनका विकास किया जाता है। उसके लिए कैसे करें? तो इसके अंदर ये वाला ये पॉइंट यही है कि
आपको ऐसे मेंटल स्किल्स के बारे में बच्चों को बताना है, रिलेशनशिप के बारे में बच्चों को बताना है कि भई इसका क्या रिलेशनशिप है, इस तरीके से और मानसिक शक्तियों का विकास आपको करना है। तो कंटेंट को लेते हुए आप उसमें सारी बातों को बता सकते हैं। तो इस तरीके से उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। बच्चों को नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन ये सारे कांसेप्ट जो होते हैं, वो संज्ञानात्मक स्तर पर ही होते हैं। बच्चा पहचान कर सकता है, मिलान कर सकता है ना? भेद कर सकता है। तो इस तरीके से आप वो ऊपर वाले स्टेप में कर सकते हैं। अब जो 4th है बच्चा जो है कहा जाता है कि खेल-खेल में बच्चों को सिखाइए क्रियाकलाप एवं सृजनात्मकता विकास। यानी एक तो आपको मनोरंजन किसके जो एक्टिविटीज़ हैं वो करानी चाहिए और आप किस तरीके से बच्चों की क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकें, आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत डांस, सॉन्ग्स, खेल, शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा, कौशल, है ना? तो इसमें क्या वर्बल और नॉन वर्बल जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, वो से संबंधित क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है। जैसे कागज, मिट्टी, कपड़े की कतरनों, व्यर्थ की वस्तुओं, बीज, फूल, पत्ती, रंग आदि से नमूना अथवा वस्तु बनाने की क्रिया। अब आपने देखा होगा क्ले मिट्टी होती है। क्ले मिट्टी से आप टीचर जो हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कोई भी चीज़ को आपको इससे मैंगो बनाना है, बनाना बनाना है, जो भी आपको बनाना आप चाहते हैं बनवाना बच्चे से वो आप बनवा सकते हैं। पेपर की कटिंग करा सकते हैं, नाव बनाना या वेस्ट मटेरियल से आप जो चीज़ें बनवा सकते हैं वो बनवा सकते हैं। रियल जो मटेरियल होता है जैसे बीज, फूल, पत्ती, रंग ये सब चीज़ें आप उन्हें दिखा सकते हैं। तो ये स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को इसको देखना देखना चाहिए। अब इसके ये क्वेश्चन से इस तरीके से हमारा टॉपिक ये खत्म होता है और इसमें स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्यों आवश्यक है इसकी विस्तार से चर्चा है और किन-किन बिंदुओं पर विशेष बल दिया जाता है ये और किस आयु वर्ग के तो इस आयु वर्ग कौन-सा हो गया 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को इसमें प्रशिक्षित किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम।